चलिए, मैं इसमें आपको मार्केट एक्चुअली किस पे वर्क करता है। मेन अपना इंडियन मार्केट, अपना डॉलर, यूएसडी आईएनआर, क्रूड, ठीक है, और कमोडिटी पे, ये तीनों का जो मिक्स है, इससे आप पता लगा सकते हैं कि बाजार में मतलब इक्विटी मार्केट में क्या होने वाला है। निफ्टी बैंक निफ्टी बोले तो ये हमारा सब इक्विटी मार्केट है, ठीक है। तो सिंपल, हमारे लिए इंडियन इकोनॉमी के लिए यूएसडी आईएनआर, डॉलर, ठीक है, डॉलर और क्रूड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको पता है कि 90% जो यहाँ पे हमारा ऑयल होता है वो हमारा इंपोर्ट होता है बाहर से। और आपको पता है कि मोस्टली 90-95% जो भी रॉ मटेरियल होता है उसमें हर चीज में हमारा क्रूड ऑयल यूज होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है इंडियन मार्केट। जितनी भी इमर्जिंग मार्केट है जहां पर ऑयल का प्रोडक्शन कम होता है वहां पर दिक्कत होती है, ठीक है। अब इन दोनों में हमारा जो लिंक है, मैं वन बाय वन करके यहाँ पे समझाता हूँ। पहले आपको यहाँ पे कि डॉलर, मैं पहले क्रूड को आपको बताता हूँ कि क्रूड वर्सेस यूएसडी आईएनआर। इतना आपको पता होगा, इसमें यूएसडी और आईएनआर, इसमें दो पार्ट हैं। ये मैंने शायद आपको पहले भी समझा है। ये डॉलर है, अगर डॉलर ऊपर जाएगा, भाई आज फिलहाल आज ₹1 की कीमत अभी 95 चल रही है, ठीक है। अभी लेटेस्ट में मान के चलिए, एक यहाँ पे एक डॉलर की कीमत तुम्हारा चल रही है 95, ठीक है। 95.3 चल रहा है, ठीक है। 95 के आसपास मान के चल, $1 की कीमत इसमें 95, मतलब अपने को 90 रुपीज। अगर हम एक $1 की जो वैल्यू चल रही है वो हमारा 95.3 रुपीज चल रही है इंडियन रुपीज में। अब ये समझे कि हमारा जो नॉर्मली डॉलर था नॉर्मल, अगर मैं दोनों का कंपैरिजन करूं, डॉलर वर्सेस यूएसडी आईएनआर, अगर मैं यहां पर अभी आपको कंपैरिजन करके देखो तो कितना डॉलर इसमें चला गया, दोनों में डिफरेंशिएट देखिए। इसमें इसमें नहीं आएगा, इसमें आपको उसमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। एनीवे, इसमें नहीं आएगा ये। तो क्लियर कट है कि अगर डॉलर का प्राइस ऊपर जाएगा तो हमको यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। और आपको पता है कि जितने भी, चाहे फार्मा फार्मा सेक्टर हो, आईटी सेक्टर हो, वो पूरा डिपेंड किस पे, हमारे डॉलर पे। और भारत में जो भी, भारत सबसे ज्यादा इंपोर्ट ज्यादा करता है हर चीज का, ठीक है। तो इंडियन की इकोनॉमी वो हमेशा डेफिसिट आती है। डेफिसिट मतलब कि अगर इंपोर्ट ज्यादा आ रहा है एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट, तो उस कंट्री की हमेशा, उस वो हमेशा लॉस मेकिंग रहते। तो इंडिया का हमेशा जो साल भर जो भी इसकी बजट या तुम्हारा ये बैलेंस ऑफ पेमेंट आता है, ठीक है, करंट करंट डेफिसिट, तो हमेशा इंडिया की जो आती है वो हमारे डेफिसिट ही आती है, मतलब हमेशा कमी आती है। अब मान के चलिए यहाँ पे, अगर इंडिया ने यहाँ पर 100 रुपये इंपोर्ट करे, अगर यहाँ पे 100, अगर 100 रुपये लगाने हैं, 90 रुपये उसने इंपोर्ट करे, ठीक है। और बाकी बाकी उसने यहां पे आपका एक्सपोर्ट किया। अगर ये वैल्यू ज्यादा आ रही है, भाई दोनों को बैलेंस होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि तुम्हारा जो, इसमें क्या,
इसमें वो जो 10 रुपये जो जो एक्स्ट्रा जो आ रहा है, इसको बैलेंस होना मांगता है ना। जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो कहीं ना कहीं से वो उसको इक्वल करेगा, चाहे वो डेट से करेगा। डेट मतलब या तो वर्ल्ड बैंक से लोन लेगा, कुछ करेगा, और या फिर जो एफ आई बाहर का एफ आई डी आई आता है, फॉरेन इन्वेस्टर डायरेक्ट वाला, या उससे आएगा। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, जो डॉलर हमारा बार बार हमारा जो डॉलर यहाँ पे हमारा जो रुपया हमारा जो डिप्रिशिएट हो रहा है, हमारा जो रुपया डिप्रिशिएट हो रहा है, उसका रीजन पहली बात है क्रूड का ऑयल। ठीक है, ऑयल क्रूड ऑयल प्राइस हमारा हाइक हो रहा है। भाई ये डॉलर में काम होता है, आपको पता है ये डॉलर में काम होता है। जितना हाइक होगा तो अपने को ज्यादा कॉस्टिंग लगेगी। जहां पर एक बार यहाँ पर 55 से लेकर 66 70 के आसपास चल रहा था, वहां पर आज हमको मोस्ट कंडीशन में यहाँ पर डबल देने पड़ रहे हैं। ठीक है भाई, डॉलर की जो रॉ डॉलर की कॉस्ट यहाँ पर उसका डबल पैसा देना पड़ रहा है ना यहाँ पे। दूसरा, यहां पर जो एफआईज आने वाले थे जो इंडियन मार्केट में बूस्ट करने थे मार्केट को, वो लगातार सेलिंग मार रहा है। ठीक है, वो लगातार क्या कर रहा है, यहाँ पर सेलिंग मार रहा है। भाई वो तो जहां जहां उसको लगेगा, भाई यहाँ पर क्यों, अभी यहाँ पर क्यों आएगा वो, अभी यहाँ पर डॉलर जहां वो एक जहां पर $84 देता था, आज उसको $95 में बाय करना पड़ेगा। तो वो फिलहाल इसीलिए ये भी यहाँ पर सेलिंग मार रहा है भाई साहब, ये भी पूरा सेल जा रहा है। जा भाई तू भी जा, कह रहा है मैं भी क्या को करूं। ठीक है, तो इन कारणों से, और बाकी बाकी जो है, बाकी हमारा जो अर्निंग जो रिजल्ट है वो हमारे फिलहाल एज कंपेयर टू थोड़ा सही नहीं आ रहे हैं, वो भी सही नहीं आ रहे हैं अर्निंग रिजल्ट। तो इस वजह से मार्केट, देखो मार्केट फिलहाल इन्हीं दो कारणों से गिर रहा है, ड्यू टू आईएसडी एनआर और क्रूड ऑयल। ठीक है, और बीच में जब भी ये पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मेन कैसा है, मेन वहीं से स्टार्ट है, कम से कम पूरा दुनिया का 30% तो वही चल रहा है। और एक सेंटेंस से पूरा उसका ऐसी तैसी हो जाती है। ठीक है, अब मैं आपको उस पूरा चार्ट पे लेके जा रहा हूं कि चार्ट पे रियली में हो क्या रहा है। अभी कल मोदी साहब ने भी बोल दिया है कि भैया अब तुम देखो गवर्नमेंट की पॉलिसी देखो। कल मोदी साहब ने भी बोल दिया भैया आप गोल्ड बाय मत करो, गोल्ड मत करो, क्रूड बाय मतलब इस पे कम यूज करो, सब कुछ करो। ठीक है, अरे भाई आरबीआई, आपको पता ना, जब भी कभी भी कुछ बड़ा कुछ होता है तो आरबीआई एक्शन में आता। आरबीआई ने कुछ दिन पहले, 5 6 दिन पहले 100 बिलियन करेंसी को सेल मारा था, या फ्यूचर को सेल मारा था। साला तब भी कुछ नहीं हुआ, तब भी डॉलर ऊपर ही गया। आप तुम सोचो कि इंडिया की कितनी, 100 बिलियन, समझ रहे हो आप, 100 बिलियन सेल मारा था इंडिया ने। आरबीआई ने शॉर्ट सेलिंग की थी, जैसे अडानी में शॉर्ट सेलिंग की थी, हिंडनबर्ग ने पूरा धराशायी कर दिया था स्टॉक्स को। ऐसे ही आरबीआई ने करेंसी को शॉर्ट सेलिंग में थी 100 बिलियन। थोड़ा नीचे आया लेकिन उसके बाद ऊपर ही चला गया। ठीक है, तो और मोदी साहब बोलते हैं कि भाई गोल्ड बाय मत करो, ये मत करो। भाई ये बताओ, अगर हम गोल्ड बाय नहीं करेंगे या कोई भी अगर बाय नहीं करेगा तो इंडियन की इकोनॉमी में क्या फर्क पड़ेगा, इंटरनेशनल बाजार में क्या फर्क पड़ेगा, इसका तो कुछ मतलब ही नहीं है ना। भाई इंडिया के बाई करने से क्या फर्क पड़ रहा है गोल्ड सिल्वर में, कुछ 1 2% मान के चलिए। तो क्योंकि इंटरनेशनल जो प्राइस सेट होता है वो तो आपको इंटरनेशनल बाजार से सेट होता है ना, उसका तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब आप देखो, अब इस कंडीशन देखो यहां पर क्या होता है कि जब यहां पे गवर्नमेंट क्या देखो, गवर्नमेंट यहां पर क्या चाह रही है, हर कोई चीज है गवर्नमेंट ने अब यहां पर पैनिक क्रिएट कर दिया, रिटेलर के दिमाग में पैनिक यहां पर क्रिएट कर दिया, और कुछ दिक्कत होने वाली है करके। ठीक है, जब रिटेलर जब रिटेलर यहाँ पैनिक में आ जाता है ना, तो बड़ा लोग फिर से यहाँ पर एग्रेशन में बाइंग करता है। देखिए मैं आपको यहाँ पर अभी चार्ट लेके जा रहा हूँ सिंपल। अभी मैंने आपको थ्योरी थ्योरी मैंने आपको समझा दी, थ्योरी में अगर किसी को डाउट हो तो पूछो मुझसे। अभी आप इस चीज को देखिएगा, ठीक है, ये आपका
मैं आपको एक बार पहले मंथली चार्ट ये देखो, हमारे लिए मैंने आपको फिर बोला है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्रूड और डॉलर। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये पूरा डॉलर का चार्ट है, ये मंथली चार्ट है डॉलर का, ठीक है। और ये पूरा का पूरा एक जोन में जहां पर है, मोस्ट कंडीशन में। और आपको यहां पर बार बार जो ये डेली ये मंथली चार्ट है, और रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पे ऑल टाइम ओवर है, एटलीस्ट इसके टॉप पे पहुंच चुका है, ठीक है। और यहाँ पे आप जब जब भी देखोगे, जब जब भी एक मूवमेंट देखोगे, ठीक है, इस चैनल में घूम रहा है, चैनल के बाद तो ये एक जो जोन है ये पूरा का पूरा यहाँ पर खत्म। और जहां पे मैंने आपको बोला है, मैंने आपको एक ही चीज बोली है, जब एक्सट्रीम पैनिक हो जाता है वहीं पर मार्केट अपोजिट अपोजिट लेता है। तो मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि ये सब पूरा चाल है, क्योंकि देखो भाई, क्लियर कर, जितने भी बड़े लोग होते हैं वो सब आपको, पब्लिक को क्या कराता है, क्योंकि यही लोग तो बाई करने वाले हैं, है ना, यही लोग तो बाई कर रहे हैं ना। अब यहां पर आप इस चीज को ध्यान दीजिए, हमेशा इस चीज को ध्यान दीजिएगा। एक डॉलर एक ओवरबॉट कंडीशन में चला चुका है, ठीक है। अब मैं इसको इसी को चेंज करता हूं, मैं आपको इसमें, अब आप इस चीज को देखिए यहां पे। अब देखिए, ठीक है, ये आपका ये पूरा का पूरा चैनल चैनल में ट्रेड हो रहा है अभी, ठीक है। अब आप मुझे यहां पर एक चीज और आपके दिमाग में आएगा, ये वाला जो मूव था, ये वाला मूव ऊपर जा रहा है, और ये वाला मूव कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है। ये जो मूव था कौन सा मूव है, ये वाला मूव, जहां से अपना सेलिंग आया है। ये मैंने आपको कैंडलस्टिक्स में भी बताया था कि जहां पे सेलिंग आती है उसके आसपास हमारा एक रेजिस्टेंस जोन होता है। ये मैंने आपको क्लियर बताया है कि सेलिंग वहीं पर आएगी दोबारा से जहां पे आपका रेजिस्टेंस जोन आता है। तो यहां पे जाके सेलिंग, ये पूरा का पूरा सेलिंग जोन है। और यहां पर मुझे हायर हाई और ये मुझे डाइवर्जेंस बता रहा है। अगर इसको डॉलर को और ऊपर जाना होता तो ये जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है ये इस हाई के ऊपर बनाता। तो मतलब कैसा है कि यहां पर स्ट्रेंथ अभी खत्म होते हुए जा रही है, ठीक है। यहां पे डॉलर की स्ट्रेंथ यहां पे खत्म होती हुई जा रही है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जोन फिलहाल अभी एक आपका एक रेजिस्टेंस जोन में तब्दील है फिलहाल अभी, क्योंकि आपको पता है कैंडलस्टिक्स जो है, और ये यहां पर आपको दिख रहा है, ये डॉलर है, सॉरी, ये यहाँ पर ये जो बियरिश कैंडल बनी है, ठीक है, यहाँ के आसपास ये बारबुजू कैंडल बनी थी, वापस गया। और आज के दिन, और अभी आप देखोगे वॉल्यूम भी क्रिएट यहाँ पर देखोगे, इसमें नहीं दिखाई देगा, सॉरी, वॉल्यूम आपको इसमें दिखा है, वॉल्यूम देखा, ठीक है। अब आप देखोगे, आपको थोड़ा सा ये वीकली चार्ट है, इसको मैं डेली टाइम फ्रेम में लेता हूँ। डेली टाइम फ्रेम आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, डेली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये पूरा का पूरा जोन है। अब आपको दिख रहा हो, जब ये जो जोन आया, यहां पर तो बाइंग तो आई है, ठीक है। ये वाला जो मूव है, ये जो मूव है, इसमें भी ठीक ठाक बाइंग है। ये जो मूव है ये, खैर, ये उसके बाद ये जो मूव है, इसमें भी ये थोड़ा कम हुआ है एज कंपेयर टू दिस। अब यहां पर जो हुआ है, इसमें भी आप देखोगे ये डाउन की तरफ है, ठीक है। तो जब भी कभी मार्केट टूटता है तो फिलहाल ऐसा कुछ एक पैटर्न्स क्रिएट करता है, वहां पर तुरंत जैसे बाजार ऊपर उठना है तो तुरंत वहां पर नहीं उठता है, उसको उठने के लिए टाइम चाहिए, ठीक है। तो यहां पर मेरे हिसाब से, अपने हिसाब से यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक, आप अब देखो, अब यहाँ पर देखो, ये वाला जो मूव आया है, इस वाले चैनल यहाँ पर देखना भी, ठीक, ये पूरा का पूरा एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन है, करेक्ट। ये पूरा का पूरा मुझे एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन लगता है। अब आप देखो, ये जो सेलिंग आई यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर
सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। अब यहां पर ये सेलिंग आई, ये क्योंकि देखो सेलिंग आई उसके बाद ये वापस गया। अगर ये इतना मूव वापस गया तो ये बाइंग इनसे बड़ी होनी चाहिए वॉल्यूम। फिर सेलिंग आई, और जो बाइंग आ रही है वो बाइंग इनसे कम है। ये डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको जब फेज बताया था, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एक्यूमुलेशन क्या होता है, ठीक है। तो धीरे धीरे चुपके चुपके बड़ा आदमी यहां पर सेल मार रहा है और पैनिक क्रिएट हो रहा है पब्लिक के में, कि कहीं भाई और न चला जाएगा, और न चला जाएगा, और न चला जाएगा, ठीक है। तो ये इस बीच में कभी न कभी आपको 1 वीक 1.5 वीक के आसपास यहां पर कम से कम एक दिन, कम से कम 2 या 3% के आसपास एक ही दिन गिरावट इसमें होनी चाहिए, किसमें, डॉलर में, ठीक है। अभी नॉर्मली कभी भी ये मूव आता है ना, ऐसा कभी भी अगर मूव आता है वन वे ट्रैफिक में, कभी भी अगर ऐसा कुछ मूव आता है तो वो आपका एक, और ये चीज मैंने आपको ये भी बोली है, कभी भी टॉप पे अगर रेजिस्टेंस लग रहा है वहां पे, तो कभी भी ये वाली कैंडल नहीं बनती है। अभी जो इनलार्ज कैंडल बन रही ना, और आपको मैंने वॉल्यूम भी देखा है, अभी ये तो थोड़ा इसमें वॉल्यूम काम नहीं कर रहा है, मैंने वॉल्यूम, ये वाली कैंडल कभी भी इनलार्ज कैंडल नहीं बनती है इधर, और ये बन रही है। कभी भी अगर कोई इनलार्ज कैंडल मतलब क्यों अलग हटके कैंडल बन रही है, हाँ ये कैंडल अगर नीचे बॉटम पे बन रही, समझ में आता है। ऑलरेडी डाइवर्जेंस चल रहा है, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे डाइवर्जेंस चल रहा है, मतलब ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है प्राइस, ठीक है। और प्राइस तुम्हारा यहाँ पे, सॉरी, अरे दाएं हाथ में खुजली लग रही है, कुछ होने वाला है क्या? हाँ, होगा होगा। क्या होगा? स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा। ठीक है। तो स्टेट ऑफ हार, वो तो खुलना ही है, देख वो तो कैसा ना, ये वो सब पैनिक होता है। अब ये अरे चीज मैं, भाई, वही वही खुलेगा तभी तो सब कुछ अपना हाँ ग्रीन तो होगा। वही 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 वही, ये बहुत ही खुजली लग रही भाई। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेट फॉरवर्ड गया ना, तो ये जो स्ट्रेट फॉरवर्ड गया भाई, अब इसी में तो पैनिक होता है आदमी। आदमी कभी भी आदमी अपने एनालिसिस से बाय नहीं करता है ना कभी भी। अब ये देखो, ये जो मूव है ना, ये मूव को तोड़ना चाहिए, ठीक है। ये जो कैंडल बन रही है ना, ये इनलार्ज कैंडल, बहुत ज्यादा इनलार्ज बन रही है, इसका कोई मतलब नहीं है कैंडल का, तो ये पूरा फेक, फेक कैंडल हो सकती है, ठीक। अब मैं आ जाता हूं आपके यहाँ पे ब्रेंट पे, ठीक है। ब्रेंट देखोगे आप, ब्रेंट को मैंने आपको ये पता है कि लाइन चार्ट लगाओगे तो एटलीस्ट, कैंडल कैंडल का ही लगाता हूँ, उसमें वो ब्रेंट है, वो क्रूड है, ठीक है। यहाँ पे जो चार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो आपको चार्ट दिख रहा है, ये आपको पैटर्न्स मैंने कैंडलस्टिक्स में पढ़ाए थे, ठीक है, ये पूरा का पूरा। और ये आपको, आप कितनी बार यहाँ देख रहे हैं, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन जोन बन रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से नीचे कहीं लगाऊं, यहां से नीचे कहीं लगाऊं, क्योंकि देखो ये क्रूड इतना जो चलता है ना, ये क्रूड केवल वॉर, ये इन्हीं की वजह से चलता है। बाकी क्रूड का जो सही जगह है ना, इसकी जो सही वैल्यू है, वो उसकी यही वैल्यू है जहां पर क्रूड होल्ड करता है, मतलब 60 से लेकर 70 72 75 डॉलर के आसपास इसकी रियल इंट्रेंजिक वैल्यू है, ठीक है। अगर इससे कहीं ऊपर चला गया तो प्रॉब्लमेटिक, अगर इससे कहीं नीचे चलेगा तो आपको बाइंग मिलेगा एक अलग से। अब आप फिर यहां पर देखोगे, देखो फिर आप यहां पर आ जाइए, यहां से एक्यूमुलेशन चल रहा था, उसके बाद ऊपर गया, उसके बाद ये धीरे 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 वॉल्यूम कम होते जा रहा, पूरा सेलिंग वॉल्यूम आपको दिख रहा, और आपको कैंडल भी दिख रही होंगी, ऊपर जा रहा तो ये बड़े बड़े कैंडल दिख रही है, बड़े 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 कैंडल दिख रही है। तो ये जो पैटर्न बन रहा है ना, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बन रहा है, ये राउंडिंग टॉप बोलते हैं इसको, राउंडिंग टॉप, ठीक है। तो इसलिए मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं, पता है मैं कहां पर इसका एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं, मैं इसका यहां तक एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं। पहला एक्सपेक्टेशन मेरा ये है, सेकंड एक्सपेक्टेशन मेरा ये वाला जोन है। और आज का जो, आज का है देखो भाई, अगर निफ्टी रिटेस्ट करता है तो ये क्रूड काहे नहीं करेगा भाई रिटेस्ट? भाई ऑलरेडी ये ऊपर है ना,
भाई अगर ये टेस्ट कर रहा है, मैंने आपको पोलरिटी का रूल बताया था, इसी में ही सपोर्ट रेस में मैंने आपको बोला था, जब इसने ये तोड़ दिया, ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, और ये 3 बार सपोर्ट, और इसने ये तोड़ दिया, ठीक। अब ये वापस रीटेस्ट के लिए तो जाएगा ना आज। अब ये इसके लिए रेजिस्टेंस हो गया ना, तो पहली बार तो इसने तोड़ा है कि नीचे को, भाई मैं नीचे को आ रहा हूँ यहाँ पे। सर हमारे तरफ क्रूड का प्राइस 101 दिखा रहा है, आपके तरफ 94 कैसे दिखा रहा ये है? वन। ये क्रूड में नहीं है, ये मेरा इसका है तुम्हारा, WTI है। ये ब्रेंट जो क्रूड है वो ब्रेंट है, ये मेरा WTI है। दोनों सेम ही है, बट एक्चुअली इसका थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन में दूसरा होता है। इसको थोड़ा सा इंटरनेशनल, और ये भी इंटरनेशनल है, ये भी इंटरनेशनल है। दोनों में थोड़ा सा प्राइस का डिफरेंस होता है, ओके। ठीक है। तो किसी कंट्री में वो लेते हैं, किसी कंट्री में तो यहां पर आप एक पूरा, मुझे ऐसा लग रहा है पूरा का पूरा एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज लग रहा है, ठीक है। पूरा का पूरा एक ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज लग रहा है, ठीक है। इतनी बार को इसने रिटेस्ट किया है, नीचे को देखो, इतनी बार इसने रिटेस्ट किया है ये, 1 2 3 4 5, और इस बार अगर ये तोड़ेगा, मुझे लग रहा है, अगर देख स्ट्रेट ऑफ, ये कभी भी यहाँ पे ना, अगर जिस दिन भी कुछ भी नहीं हो जाता है, शॉर्ट टाइम में यहाँ पर थोड़ा सा पैनिक करो, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया, और यहाँ पर ये जा रहा है, ये पूरा ऐसा करके इस चैनल में जा रहा है, अगर ये ब्रीच होता है, तो फिर यहाँ पर ये वाला जोन इसका दिखाई देगा 78 के आसपास, ठीक है। और अब एक चीज अभी और है, और यहाँ पे मैंने आपको कल ये बोला था कि, जैसे मैंने आपको कल बोला था कि डॉलर चांदी वांदी यहाँ पर ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है। तो चांदी ने कल, अब चांदी तो इसमें ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, पर ये भी अप ट्रेंड में, मैंने आपको कहा था ना कि ये अप ट्रेंड में है करके, अभी ये यहां तक जाएगा करके, मैंने यहाँ पर $100 तक मैं इसका एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ, फिर ये वापस $50 तक आएगा ये, क्योंकि अभी सबको यहां से सेलिंग आई, ये वापस गया ऊपर होने के बाद, ये वापस जाएगा, ये जाएगा, और ये $50 तक मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ इसके आने, क्योंकि ये जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे ना, अभी इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट है, घट करके ये चांदी में जो मूव आया, ये लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़े यहाँ से, फेड ने इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ाए, तो गोल्ड सिल्वर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरेस्ट रेट। अब यहां पर फिलहाल कांस्टेंट है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट यहां तक ये जाने के बाद, जैसे ही पहला रेट इंटरेस्ट आएगा, अभी नहीं होगा, एटलीस्ट 2 3 बार, इस थर्ड फोर्थ टाइम के बाद जैसे यहां पहुंचेगा, इन्फ्लेशन बढ़ रहा, इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो एक बार इंटरेस्ट रेट जब बढ़ने स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, इंटरेस्ट रेट जब बढ़ने स्टार्ट होगा, तब तक ये यहां पर पहुंच जाएगा, पहला पहला जब पहला बढ़ेगा, तब ये यहां से स्टार्ट हो जाएगा घटना। तो लगातार फिर कम से कम 1 साल तक इंटरेस्ट रेट बढ़ते रहेंगे, ठीक है। जब सेकंड थर्ड क्वार्टर में इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, तब जाके मार्केट बियरिश होगा। कभी भी आपने देखना, अब अभी आप ट्रैक करना, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाते हैं, घटाए जाते हैं, तो उस टाइम पे मार्केट ऑलरेडी टॉप पे होता है, सॉरी बॉटम पे होता है, काफी बेरिश होता है। पहला रेट कट करने में जिस दिन रेट कट का आता है, उस दिन मार्केट उसको पॉजिटिव तो लेता है, लेकिन मार्केट फिर से नीचे चला जाता है। तो दूसरे तीसरे तक मार्केट और लोअर लोज बन, लेकिन यहां पर सेंटीमेंट आपको समझ में जाना चाहिए, आरबीआई लगातार इंटरेस्ट रेट कम कर रहा है, मतलब मार्केट में पैसा कम है, मार्केट में बूस्टअप करने वाला, ठीक है। मार्केट में बूस्टअप करने वाला, ठीक है। मार्केट में बूस्टअप करेगा, तभी जाके ऊपर है, तो अभी जाकर के ये ऊपर जाएगा जब इंटरेस्ट रेट पहली सेकंड बार कम होंगे, उसके बाद फिर से ये धराशायी होगा, और उस टाइम पे मार्केट मार्केट अब तब नहीं गिरेगा, मार्केट जब इंटरेस्ट रेट 1 2 बार गिर, तब मार्केट गिरेगा, इसलिए मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं कि मार्केट, इसीलिए आप दुनिया भर की जितनी सारी मार्केट हैं, अभी आप यूएस मार्केट को देख लीजिएगा, देखो नेस्डेक बहुत स्ट्रांग है, नेस्डेक बहुत स्ट्रांग है, दैट मीन्स स्ट्रांग बोले तो बहुत स्ट्रांग है, इसको मैं सेल नहीं कर सकता अभी, बहुत बोले तो बहुत ज्यादा, मैंने आपको बोला ना 2 3, अभी रेट स्टार्ट, अभी 2 3 बार, कम से कम 4 5 महीने के बाद तक अभी ये ऊपर ही जाएगा। एस एंड पी
बहुत स्ट्रांग है। डाउ, डाउ आपके सामने है। आपको ये कैंडल मैंने आपको बोला है, ये वाली कैंडल इसने जो है इनगल्फ कर दी, ये इस कैंडल ने इसको इनगल्फ कर दिया, टाइम वेस्ट कर रहा है। और जैसे ये करेगा, ये भी कम से कम जो इसका टारगेट जो अपने को दिख रहा है, आप देखो यहाँ पे, इसका जो टारगेट दिख रहा है, अगर मैं इसका सिंपल एक चैनल ही ड्रॉ करता हूं, ठीक है, तो आपको कहाँ दिखेगा ये नॉर्मल, आपको यहां कहीं पर दिखेगा। अभी कहाँ पोटेंशियल है इसमें, कम से कम ये 52,000 के आसपास जाना चाहिए। यहां से कम 5-6% का रैली यहाँ पर पेंडिंग है 28,000 की डाउ की। ठीक है। और दूसरा मैं अभी यूरोपियन मार्केट की बात करता हूँ, डेक्स, डेक्स ऑल टाइम हाई के आसपास है। ये भी ऑलरेडी अपना हाई के आसपास मूव करके करके आ चुका है। ब्रिटेन का ये चल रहा है, कैक का ये चल रहा है, और ये तुम्हारा एशियन मार्केट की बात करते हैं एक बार अपन। एशियन मार्केट निकाई का यहाँ पर वो भी ऑल टाइम हाई के आसपास है। कोस्पी तो अभी साला ऊपर ही जा रहा है। पर इसका जो ब्रेकआउट था ना, वो लंबा ब्रेकआउट था। ठीक है, जिधर को अब मार्केट, जो ताइवान है, ताइवान का देखो, ताइवान का आप इंडेक्स देखोगे डेली अप ट्रेंड है, एक भी कैंडल प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज नहीं है, तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। ठीक है। हेनसेन का देखो, वो भी पॉजिटिव ही, वो भी जस्ट एवन टाइम वेस्ट कर रहा है। और चाइना का मार्केट देखो, चाइना का मार्केट, चाइना का मार्केट देखो, ये देखो ऑल टाइम हाई के ऊपर क्रॉस हो चुका है। ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं चाइना का मार्केट में, आप इस चीज को यहां पर गौर करो, चाइना का डॉलर देखो। ये मैंने, जैसे हमारा हमारा यूएसडी आईएनआर और चाइना का है यूएसडी आईएनआर, चाइना यूएसडी और युआन। ठीक है, ये लगाया मैंने यूएसडी, यूएस डॉलर ऑब्लिक चाइनीज युआन। अब सोचो, इसलिए चाइना का बाजार ऊपर जा रहा है। अब मेरी बात समझ गए अभी, अब चाइना का डॉलर धराशायी कर दिया उसने, उसने डॉलर की मां बहन कर दी है, नीचे ही जा रहा है। डॉलर डिप्रिशिएट हो रहा है अगेंस्ट युआन। और बाकी जो करेंसी है, जापान का देखो, वो भी नीचे है। मतलब एटलीस्ट है टॉप पे, पर इतने लॉन्ग टाइम से कंसोलिडेशन फेज में है ना। देखो, आप देखो इतने टाइम से कंसोलिडेशन फेज पे है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तब भी यहां पर था, आज भी यहीं पर ही है। मतलब 2024 में जहां पर था वहीं पर ही है। अब अपना तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहा है। अब मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। उसके बाद में, जब ये तुम्हारा यूरो जापान है, ठीक है, तो बाकी करेंसी में दिक्कत नहीं है, बाकी जगह में दिक्कत नहीं है। तो अब मैंने आपको बता दें कि डॉलर कुछ भी हो, ठीक है, सिर्फ इसको ट्रैक, जिस दिन डॉलर, ये ऐसा नहीं कि मार्केट एक तरफा चलता है, मार्केट एक तरफा, अगर ये एटलीस्ट स्टेबलाइज हो जाएगा ना, अगर ऐसा डॉलर स्टेबलाइज होगा तो मार्केट के लिए स्ट्रेंथ आ जाती है। तो वो स्ट्रेंथ अभी आने वाली है। ऐसा नहीं कि मार्केट एक तरफा हो गया कि बस यहीं पर ही पैनिक क्रिएट हो जाता है। अगर जनता में पैनिक क्रिएट हो गया ना, तो ये कंडीशन यहां पे अपने को लेके जाएगी। ठीक है। अब मैं यहां पे आपको, अब इसमें किसी को थोड़ा पूछना है तो पहले पूछो। ठीक है, मैं अभी आज आज क्योंकि आप थोड़ा पैनिक क्रिएट, अभी आपने पैनिक देखो, मैंने आपको फिर बोला है, मैंने आपको ये भी बोला है कि भाई, ऑप्शन बाइंग जो स्ट्रेटजी है, मैंने भी नहीं लगाई है। ठीक है। और जो भी आप बाई ऑप्शन बाय करके चलो, मैंने आपको पहले ही पढ़ाने से पहले ही बोला है, आप ऑप्शन बाय करो, अपने रिस्क पर बाय कर रहे हो। ठीक है। और जहां पर हमने बाय किया हुआ है, वो हमने अभी, जैसे अभी यहां पर जो अभी जून का है, ठीक है, अभी यहां पर मान के चले हमारा जून, सॉरी 1 जून का है। जिसको भी रिस्क होगा वो जून वाले को रिस्क होगा। रिस्क इन द सेंस बोले तो, जब तक एक दिन ऊपर नीचे करने से कुछ नहीं होता ना भाई, यही तो सब गेम है। अब यहां पे मैं आपको, ये देखिए, यहां पर क्या हो रहा है, अगर मैं मंथली कैंडल चार्ट देखूं,
मंथली कैंडल चार्ट देखो तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पे, मंथली चार्ट कैंडल में मार्केट अभी होल्ड कर रहा है। मंथ, जब जब भी देखो, एक चीज मेरा ध्यान देखना है यहाँ पर, जब जब भी मार्केट गिरा, मार्केट मोस्टली इसको छोड़ करके, एक्सेप्ट कोरोना, जो जब भी मार्केट ना कभी बम्पर आता ना, यहाँ 40% गिरा, मार्केट वन वे ट्रैफिक गया। अब एक कैंडल बनने के बाद देखो मार्केट फिर नीचे आया ना, अगर एक मंथ की कैंडल बनी फिर नीचे आया फिर वापस गया, तुरंत मार्केट ऊपर नहीं जाता ना। अब इस चीज को ध्यान रखना है, मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूं करके। यहां जाने के बाद इस हाँ कैंडल को सर। देखो, बाई चांस अगर यहां पर गया, ये फिर नीचे, ये हेलो। पहले ऊपर गया फिर नीचे आया ना, ये इतना हाफ आया ना नीचे, अब सबकी यहाँ पर लंका लग गई होगी, फिर वापस ही गया ना ऊपर। तो जब भी मार्केट गिरता है, तो कोई भी मार्केट गिरा तो 15-16%, जैसे ये कितना गिरा था, 17% गिरा, ये कितना गिरा यहाँ पे, 11% गिरा, तब कितना गिरा था, जब 16% इंटरकनेक्ट गिरा, कर दिया था। और अभी मार्केट कितना गिरा है, 14%। तो ऐसा नहीं कि बाजार यहां से गिर रहा है। 400 एम्पेयर सर। क्या बोल साहब? ठीक है, तो यहां पर क्या है कि अभी भी बाजार में ऐसा कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं है। अब बाजार में कोई, बाजार जो गिर रहा है, अब एक तो अपने अपने रीजन की वजह से गिर रहा है बाजार, ठीक है। अभी भी जो कैंडल क्लोज हुई देखो, अभी भी कैंडल, मैंने आपको क्या बोला, जब तक ये इंटैक्ट है, ये इंटैक्ट है ना भाई, बड़ा अपना टाइम फ्रेम क्या है, ये वाला है ना इंटैक्ट। शॉर्ट टाइम में पैनिक कर सकता है, शॉर्ट टाइम में जरूर पैनिक कर सकता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे, और आज एकदम बिल्कुल सपोर्ट पे जाके रुक गया बाजार, ठीक है। तो ये पैनिक क्रिएट करेगा आपको, जैसे ऐसा नहीं है कि अभी जितना प्राइस है, एटलीस्ट देख, मैंने आपको एक ही चीज बोला, जब तक क्रूड और डॉलर और ये एक बीच में 1-1.5 हफ्ते में ऐसा कंडीशन आएगा, ये बहुत शार्प गिरेगा, और उसी दिन बाजार हो सकता है तुमको एक अच्छा खासा यहां से ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दे दे, ठीक है, क्योंकि भाई विक्स विक्स भी बढ़ रहा है, ठीक है, विक्स भी बढ़ रहा है। और दूसरा यहाँ पे, अभी देखो यहाँ पर अगर मैं एक ये देखूं आपका, एक बार ऑप्स्ट्रा में आपको जाके देखूं कि यार रियली में, अभी 12 मई को देखो, अभी 12 मई का यहाँ पर पीसीआर 0.57 आ गया, एक अंडर, एक ओवर सोल्ड हो गया है, सॉरी बॉट हो गया, तो इसलिए वापस जा सकता है, ठीक है, 24,000। और जो इस मंथ की एक्सपायरी के एक्सपेक्टेड है, तो 24,000 के आसपास, 24,000 के आसपास यहाँ पर आज के दिन क्या है, यहाँ पे कॉल राइटर ज्यादा लगे गए हैं। और एक्सपेक्टेड कौन कौन सी एक्सपायरी दिख रही है, 24,200 के आसपास, अगर कुछ शॉर्ट कवरिंग आ जाती है तो 24,500 के आसपास यहाँ पे एक्सपेक्टेड एक्सपायरी लग रही है। बट ये कभी भी बदल सकते हैं ना, इनका कुछ भरोसा नहीं है। ये जो दिख रहा है ये, और ये लाइव मार्केट में A to Z मिल जाए, शॉर्ट कवरिंग आगे कुछ हो जाएगा सीधे भागेंगे। अब यही चीज को अगर मैं जून की एक्सपायरी में देखूं, तो जून की एक्सपायरी में अभी क्या लग रहा है आपको, यहाँ पे 27,000 तक लोग बैठे पड़े हैं। अब मेरी इस चीज को आप देख रहे हो इसको, ये जो जून का एक्सपायरी का जून की एक्सपायरी का ओपन इंटरेस्ट का चार्ट है, ठीक, और आज के दिन जहां बाजार गिरा हुआ है, आज के दिन 27,000, 26,000 पे 44,366 ओपन चेन ऑब्स्टर चेंज चेंज, यानी 53,000 ना 5,378 लाख लोग लग के गए हैं, 56,000 के पुट को शॉर्ट करके गया है जून वाले को, और 27,000 पे भी लोग बैठा है। तो ये चैन क्या, और यहां पर ज्यादा कुछ नहीं है, यहां पर कुछ नहीं, और एक्सपेक्टेड यहां पर क्या है तुम्हारा 25,000 पे। तो एक्सपेक्टेशन है, अगर अपने को एंड तक, दिस मई के एंड तक बाजार 25,000 भी अगर दिखा लेता है, तो जो अपना पूरा लॉस हो पूरा कवर हो जाएगा उसमें। ऊपर फिर कितना होल्ड करना है वो डिपेंड करेगा मार्केट पे, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में क्या होता है, देखो ये
ये तुम्हारी कल की एक्सपायरी, ये आज की एक्सपायरी, इसमें पैसा जाएगा ऊपर, लेकिन जो व्यू बड़ा होता है लंबा, उनका टेंडेंसी अलग होता है। आज पूरा शॉर्ट कवरेज, आज प्राइस क्या है कि पुट भी बाय के शॉर्ट, पुट शॉर्ट हुए ना, पुट शॉर्ट कवर मतलब पुट शॉर्ट हुए थे अपने, उससे बाहर निकले तो प्राइस नीचे गया। और यहाँ पे जो लॉन्ग थे वो बाहर निकले, कॉल जिन्होंने बाय किया था वो बाहर निकले, ये बाहर निकले। तो मार्केट मार्केट कुछ शॉर्ट कवरिंग की वजह से आता है, कुछ यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंड हो गई। तो इस बीच में ऐसा कुछ नहीं है, एक दिन दो दिन चार दिन मार्केट गिरने से तुम कहोगे यार बड़ा पैनिक हो गया। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये लास्ट फेज है मार्केट का। मैंने आपको तब भी बोला था, मैं अब भी बोल रहा हूं, या तो यहां मार्केट का एक गैप है, और एक मार्केट का ये भी गया। और जब भी मार्केट, अभी सोचो, जब मार्केट यहां पर गया होगा तो ऊपर जिन्होंने कॉल सेल के रखा था उनकी भी तो फटी होगी ना यहाँ पे, कि यार कहीं और ऊपर ना चला जाए। अब जैसे यहां पर सबकी लंका लग रही है कहीं और नीचे ना गिर जाए, तुमको भी यही लग रहा हो ना कहीं ये नीचे नहीं गिर जाए। भाई यहां से अगर मार्केट ऊपर चला जाता तो इनको लॉस होता, यहां से नीचे आ जाएगा तो भाई हमको लॉस हो रहा है। तो भाई ये मार्केट है, इसीलिए अभी देखो, मैं यहां पर इसलिए रिस्क लिया हूं। देखो मैं यहां पर तुम्हारे सामने में इसलिए रिस्क लिया हूं कि मुझे थोड़ा सा, मैं सोच रहा हूँ यार भले मुझे एक डेढ़ महीना मैं होल्ड करूंगा, मैं तो भाई डेढ़ दो महीने के लिए होल्ड। मेरा जून वाले का अगर लॉस भी हो जाता है, मेरा दो 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 या सवा 2 लाख का लॉस है उसका, ठीक है। लेकिन मेरे पास इसमें कम से कम 81 लॉट है सितंबर मंथ का। वो यहां पर कहीं पर चला जाता है तो मेरा तो यहां पर 15-16 लाख रुपए तो दे ही देगा ना वो। पर इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि कभी भी, खासकर ऑप्शन में अगर आप करते हो, अगर आप पूरा उसमें कैपिटल एक साथ नहीं जोड़ने का, ठीक है। और जहां पर, और अब दूसरी बात यहां पर ऐसा, अब दूसरी बात ये है, हाँ इसके बाद मैं इसलिए यहां पर रिस्क लिया, मैंने आपको फिर बता रहा कि यहां पर मैं चाहता हूँ कैपिटल बना करके फिर मैं ऑप्शन ऑप्शन में अच्छा खासा सेलिंग वेलिंग स्ट्रेटजी लगा करके कर देता, ठीक है। पर यहां पर एक बड़ा पैसा मुझे ऐसा लगता था कि बन सकता है करके, अब थोड़ा होल्ड करेंगे और क्या। भाई यहां मुझे लग रहा है ना कि डॉलर टॉप पे है, तो डॉलर कभी भी नीचे गिरता है। मुझे याद है साला वो दिन भी, जिस दिन मैंने यहां पर चांदी चांदी आपको सच बताऊं, ये चांदी का पहला फेज है, ठीक है। चांदी यहां पर जब इसने सिग्नल दिया, ये शूटिंग स्टार कैंडल ने सिग्नल दिया, उसके बाद चांदी फिर वापस गई, यहां तक गया। ये जो फॉल था ना, ये फॉल का मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मैंने कहा क्योंकि ये प्रीवियस हिस्ट्री को रिपीट करता है दोस्तों, ये प्रीवियस हिस्ट्री चांदी रिपीट करती है। देखो आपके सामने ये चीज, यही चीज पहले भी हुई है। तो डाउ थ्योरी में यही चीज बताया गया ना। देखो यही चीज सिग्नल कहां पर दिया, इस कैंडल ने सिग्नल दिया टॉप के आसपास, लोगों को लगा फिर, और ये जो फॉल है मैसिव फॉल आया, ठीक। और यही चीज अभी चांदी में हो रहा है तुम्हारे आंखों के सामने, यहां पर फिर से चांदी ऊपर जा रही नहीं जा रही ऐसे ही। और ये जो फॉल आएगा ना, ये मैसिव फॉल आएगा। इसी फॉल का मैं यहां पे कहीं पर अगर पैसा वैसा बने एक बार, यहां पर 61% के आसपास है, यहां पर कहीं मैं वेट करूंगा। और यहां पर जाके धीरे धीरे करके फिर मैं उसमें कम से कम 10-12 लॉट बैक सेल मारेंगे साले को। और ये जो मैसिव रैली आएगी, इसका ये मार्केट रिपीट करता है ना, मार्केट अभी पहला वेव बना है, तो ये चीज तब भी हुई थी और ये चीज अब भी होगी, ठीक है। तो इस वजह से मैं यहां पर ब्रेंट का और डॉलर का वेट कर रहा हूं। और ये न्यूज कब आएगी, जब जब ट्रंप साहब बोल देंगे कि यार ऐसा ऐसा होने वाला है, ठीक है। और अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर निफ्टी के स्टॉक्स में लेके जाता हूँ, जहां पर जो बड़े स्टॉक्स हैं, अब यहाँ पर जो मार्केट को ऊपर ले जाएगा, देखो। अब यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ भी लगा दिया मैंने। ये आईसीआईसी बैंक है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा एचडीएफसी बैंक है, पर हम लोग एचडीएफसी बैंक खोलते हैं, आज 2% गिरावट है ये, ठीक है। ये इसका एक सपोर्ट जोन था, गैप था, गैप को फिल कर दिया, वापस आ गया। ट्रेंड फिलहाल आज के दिन से डाउन है, ठीक है। अब मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देता हूं, जैसे मैंने आपको पहले बोला था रिलायंस के उसमें, अगर इसको नीचे, ये यहां तक लास्ट है, ठीक है। अगर मार्केट को 23,100 तक 200 तक आना है तो ये इसको भी यहां आएगा।
तो यहां पर मुझे जो चार्ट दिख रहा है ना, ये ऐसा ही कैंडल कभी ना कभी कमिंग 1 वीक 2 वीक 3 वीक के बाद कभी ना कभी ये कैंडल ऐसी बनेगी। जितनी कैंडल ये बनी है ना, एक शार्प कैंडल, क्योंकि टाइम वेस्ट बहुत हो गया है। कितना हो गया है? इस कैंडल का जो हाई है 1 2 3 4 5, 5 वीक से एक ही जोन में है। तो ये वाला मूव मुझे लग रहा है ये मूव आने को रेडी है, ठीक है। अब ये कितना टाइम वेस्ट करे, टाइम मेरे हाथ में नहीं। मैंने आपको फिर बोला 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 दिन 2 दिन कभी भी आ सकता है, ठीक है। ये मूव है। उसके बाद आईसीआईसी बैंक, ये आईसीआईसी बैंक अभी ये डोजी कैंडल बन गई, यहाँ पर खत्म हो गया, डोजी कैंडल बन गई। डोजी मन मीन्स आपको पता है कि जहां पे अगर फॉल एक्सपेक्टेशन हो जाए कि इंडिसाइड, यहाँ पर फॉल खत्म हो सकता है और ये ऊपर की तरफ अभी अभी वीक स्टार्ट हो रहा है, तो ये बन सकता है और मे बी ऊपर की तरफ पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और ये भी ऐसा लग रहा है कि कुछ, हाँ, इसके ऊपर ये बन गया। अगर ये ऊपर निकल जाता है, ठीक है, ये अगर ऊपर निकल जाता है तो फिर ये और ये भी जब टूटेगा ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे डाउ टूटा है ना, ये देखो, ये पूरा का पूरा अगर ये भी निकल गया, ये पूरा का पूरा इसके ऊपर निकल जाएगा और ये कम से कम इसके ऊपर तक पॉसिबिलिटी है यहां तक आने की। तो अगर ये निकल गया, ये ऐसा का पूरा अगर निकल गया, तो इसके लिए बहुत जबरदस्त रैली होगी फिर। 61,000 60,000 तो फिर बैंक निफ्टी को लेके जाएगा। और सबसे ड्रैग किया एसबीआई ने। एसबीआई डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, एसबीआई डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल बनी है उसके बाद ये थोड़ा डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि इसका वेटेज भी काफी है। उसके बाद हमारा आता है रिलायंस में, और रिलायंस भी आज 3.25% डाउन था, ठीक है। ये मंथली चार्ट देखोगे, ट्रेंड आपको बेरिश लग रहा है, ठीक है, बट एक रेंज में है। डोजी ये वो करके ये थोड़ा आपको ये जो ऐसी कैंडल है ना, वो आपको एक रेंज में। इसी को अगर चेंज करते हैं अपन वीकली में, तो वीकली में ये एक टाइम वेस्ट कर रहा है। ये यही चीज मैं आपको बोला था, हो सकता है ऐसे ही कैंडल बने उसमें, ठीक है। अब हो सकता है 1 2 हफ्ता और लग सकता है, 2 3 हफ्ता 2 3 हफ्ता और लग सकता है मे बी, एचडीएफसी बैंक में, ठीक है। ये यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया, तो यहाँ पर टाइम अभी जितना टाइम वेस्ट करता है यार, ठीक है, ब्रेकआउट तो इसने क्लियर कर दिया है और अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ किया है। लेकिन जो थोड़ा यहाँ फॉल आया ना, ये जो फॉल आया है वो थोड़ा ज्यादा मतलब शार्प फॉल आया। अब भैया ये क्या है, न्यूज बेस्ड है। कभी भी जो फॉल आता है ना न्यूज बेस्ड, उतना ही वो ऊपर भी जाता है। अगर न्यूज ये नहीं, अगर सब ठीक ठाक होता कोई दिक्कत ही नहीं होती। तो हो सकता है किसी दिन अगर न्यूज पॉजिटिव आ जाए, सब कुछ हो जाए, तो ये फिर से ऊपर चला जाएगा। तो मेरे हिसाब से जितना बड़ा इसने ये ब्रेकआउट किया है ना, तो मे बी ये मेरे हिसाब से ये इतना तक टारगेट देना चाहिए, ठीक है। और यहां पे जो अभी मैं एक बार देखो, मैं अभी आपके सामने पूरा एक बार सेक्टर डिफाइन करता हूं पूरा, आपको तब समझ में आएगा। जितने सारे सेक्टर हैं वो एक बार आपके सामने यहां पर रखता हूं। सबसे पहले मैं एक बार इंडिया विक्स देखो। इंडिया विक्स अभी भी यहाँ पे आपको आज ये मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे ये थोड़ा पॉजिटिव की तरह जा रहा है, ठीक है। एक बार जाने के बाद फिर से वापस गया, लेकिन जितने भी मूविंग एवरेज हैं, जितने भी मूविंग एवरेज हैं वो सब प्राइस के ऊपर से मूव कर रहे हैं। तो अभी भी आज की जो आज 10% जो विक्स ऊपर गया, उसके ऊपर ही गए हैं अभी, ठीक है। अब जैसे कभी भी मार्केट अगर ट्रेंड रिवर्स होता है, आप इस चीज को देखना, ठीक है। कभी भी अगर रिवर्स होता है तो एक बार ऊपर जाने का ट्राई करता है, फिर यहाँ नीचे आने का ट्राई करता है, ठीक है। क्योंकि मार्केट गिरा है ना, मार्केट का सेंटीमेंट गिरा है। तो मेरे हिसाब से इसको यहां तक आना चाहिए, ठीक है। अभी प्राइस इसके पूरा सस्टेन कर रहा है, तो मेरे हिसाब से ये एक ऐसा पैटर्न अगर कुछ ऐसा बन रहा है, तो मे बी ये एक बार ऐसा। और ये फॉल पता है, ये सब एक दूसरे से सब लिंक है। जिस दिन क्रूड 8 10% गिर गया, डॉलर 2% गिर गया, तो ये विक्स भी उस दिन कम से कम 12 15% ऐसा कैंडल बन जाएगा, जबरदस्त। उसी दिन कम से कम निफ्टी
1000 पॉइंट तक मोमेंटम, 8 से लेकर 1000 पॉइंट मोमेंटम कर सकता है निफ्टी उस दिन। ठीक है, तो ये विक्स का चार्ट हो गया। अब मैं यहां पर आपको मिड कैप देखो। मिड कैप में, मिड कैप ऑल टाइम इसने ब्रेक कर दिया है, जैसे तुम्हारा ये कर दिया है। तो ये कहाँ देखो, निफ्टी कहाँ है और मिड कैप किधर है। सबसे पहले ये सिग्नल है मिड का, और ये भी स्ट्रॉन्ग बुलिश है। इसको सेलिंग का मत सोचना भी कि ये सेल कर दूंगा इसको, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश है। यही चीज अगर मैं वीकली चार्ट पे लगाऊं तो स्ट्रॉन्ग बुलिश है ये। और इसमें बहुत बड़ी जबरदस्त आने वाली, इसका टारगेट इधर होने वाला है ये। इतना होने वाला, 70,000 के आसपास जाने वाला मिड कैप। और थोड़ा सा पैसेंस रखना पड़ेगा अपने को। ठीक है, अभी न्यूज बेस्ड आया तो उसके बाद स्मॉल कैप देखो। स्मॉल कैप भी देखो ऑल टाइम हाई के आसपास, ये 5 डीए में धीरे 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 के आसपास, ये 5 डीए के आसपास आकर फिर से स्ट्रॉन्ग मारेगा। और होप शायद मुझे लग रहा है इसने भी ब्रेकआउट कर दिया है। अगर मैं चैनल में ट्रेड करूँ तो इसने भी कर दिया है पूरा। ठीक है, मैंने आपको बोला कि स्मॉल कैप मिड कैप इज द लीडिंग इंडिकेटर एज कंपेयर टू निफ्टी और बैंक निफ्टी। वो गिरते भी, ये गिरते भी जाते हैं और चढ़ते भी जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में मिड कैप, CNX 100, ये सब थोड़ा फिर यही है। मिड कैप 50, सेंसेक्स में ज्यादा कुछ कमोडिटी, इंफ्रा, एनर्जी, FMCG, मेटल टॉप पे है। फार्मा तो बहुत आउटफॉर्म कर रहा है, फार्मा सेक्टर, बैंकिंग, फाइनेंस, पब, और ऑटो, और आईटी। आईटी अभी देखो, आईटी सेक्टर की थोड़ा बात करनी पड़ेगी। वीकली ट्रेंड के हिसाब से अभी 5 DMA के आसपास आ रहा है। तो और ये जो कैंडल देखो, ये जो कैंडल आई एग्जैक्टली आया और इस कैंडल को पूरा इनगल्फ कर गया। ठीक है, बट यहां पर आपको ध्यान देना हो, ये पूरा का पूरा एक सपोर्ट जोन पर खड़ा है। आईटी सेक्टर पूरा का पूरा सपोर्ट जोन पर खड़ा है। ठीक है, मैंने आपको एक ही चीज, हो सकता है यहां तक मे भी, अगर इसको क्रॉस करूं तो ये क्रॉस में यहीं पर ही आ रहा है कहीं पर। ठीक है, ये क्रॉस करूं जहां पर इसका पूरा चैनल आ रहा है, ये देखिए। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जब तक इसके ऊपर कैंडल नहीं क्लोज होती एक, और इन आने वाले 1-2 वीक में आईटी सेक्टर में एक बाउंस बैक तगड़ा आएगा, और हो सकता है वो एक दिन ऐसा भी आएगा जिन शायद कम से कम 12, 14, 1500 की रैली आएगी आईटी सेक्टर में। वो एक दिन ऐसा जरूर आएगा बीच में। देखो माइंड साइकोलॉजी है, आईटी सेक्टर भी बुलिश होगा, बैंकिंग सेक्टर भी बुलिश होगा, और रिलायंस दादा भी अगर बुलिश होगा, तो फिर यहां पर अपने को कोई नहीं कर सकता। ठीक है, और बैंक निफ्टी आपको पता है कि बैंक निफ्टी में इंट्राडे पॉइंट ऑफ से देखूं तो यहां पर बड़ा क्रूशियल जंक्शन में फंसा है। देखो मैंने आपको बोला ना, बिल्कुल रेंज, ये जितने मूविंग एवरेज अगर रेंज में फंस जाती है तो ये पूरा का पूरा एक रेंज में फंस गया अभी। ठीक है, अगर ये ब्रीच होता है कल, अगर ये ब्रीच होता है तो फिर ये शायद में भी 7 गैप फिल करेगा ये चीज। इस बात को भी आपको नोट करना है। अगर ये एक अगर ब्रीच होता है 4 घंटे या एक दिन में कैंडल नीचे होगी तो फिर शायद ये ब्रीच, उसके बाद शायद फिर फाइनली बाजार को ऊपर यहाँ से जो जाएगा वो। लेकिन मैंने आपको एक चीज ये भी बताया था कि जब अगर कभी ऐसा कुछ होता है तो 50% के आसपास एक रिट्रेसमेंट आता है। 61 जो यहाँ तक आ रहा है, और इसका ये तो इसका रिट्रेसमेंट आ गया, तो 61 कहाँ तक आ रहा है, 53,000 के आसपास एक बार इसमें रिट्रेसमेंट लग सकता है। ठीक है, और निफ्टी का भी वही हाल है। निफ्टी का भी वही हाल है, पर जो बड़ा टाइम फ्रेम है, वो बड़ा टाइम फ्रेम अभी भी यहाँ पर एक रेंज में ही निफ्टी घूम रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर प्राइस एक्शन की बात करूं, जितना प्रीवियस डे का प्राइस मूव किया उसके हिसाब से ये चीज ऊपर यहाँ से कभी भी जो है, अगर ऐसा कुछ बना रहा है, अभी भी देखो यहाँ पर यही चैनल है ना, अभी भी कुछ ऐसा ही है, तो मे बी आपको यहाँ पर ये चीज दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पर यार जो बड़ा ट्रेंड है, मतलब बड़ा जो ब्रेकआउट है, वो न्यूज बेस पे ही आएगा।
ठीक है, अभी किसी को पूछना है तो पूछो इसमें, अभी किसी को डाउट है क्या पूछना है अभी? अब आज पूछो, उल्टे सुल्टे सब पूछो अभी, क्योंकि मैं आज इसमें आपको वो नहीं आज बताऊंगा। नंदन, मैंने आज उस पे क्या कहते हैं, HDFC का